हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि यदि किसी एसएससी को यदि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत कोई शेयर्स दिए जाते हैं और उसके ऊपर ये कंडीशन लगाई जाती है कि वो 12 महीने या 18 महीने तक शेयर्स को नहीं बेच सकता, तो क्या ऐसी स्थिति में सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज ट्रिपल आई ए के अंदर जो कोटेड प्राइस है शेयर का और जिस प्राइस पर एसएससी को शेयर्स दिए गए हैं, क्या उसके डिफरेंस का अमाउंट एज ए परक्विजिट टैक्स किया जा सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक केस रवि कुमार सिन्हा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में डिसाइड किया और यह केस 474 आईटीआर पेज नंबर 594 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 14 अगस्त 2024 को आया। प्रेजेंट केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी को 11,50,500 शेयर्स, जो कि शेयर की फेस वैल्यू थी 15 रुपए, उसके ऊपर दिए गए। कंपनी ने इन शेयर्स को देने से पहले ईवाई कंपनी से एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ली। ईवाई ने यह वैल्यूएशन रिपोर्ट 22.5 रुपीज पर शेयर पर दी और उस डेट पर जो शेयर का कोटेड प्राइस था वो 49.45 था। 3 शेयर के प्राइसेस हो गए प्रेजेंट केस में। 15 रुपए जो कि फेस वैल्यू थी जिस पर एसएससी को शेयर दिया गया, 22.5 रुपए जिस पर ईवाई ने अपना वैल्यूएशन निकाला और 49.45 जो कि उस शेयर का कोटेड प्राइस था जिस डेट पर एसएससी को शेयर्स ईसॉप के अंदर दिए गए। जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो लर्नेड असेसिंग ऑफिसर का यह कहना था कि एसएससी के हाथ में सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज ट्रिपल आई ए के अंदर जो शेयर का कोटेड प्राइस है और जो पार वैल्यू ऑफ द शेयर है जिसपे एसएससी को शेयर दिया गया है, उसका डिफरेंस एज ए परक्विजिट टैक्सेबल होना चाहिए। एसएससी का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि शेयर के ट्रांसफर पर रिस्ट्रिक्शंस है, एसएससी 12 महीने या 18 महीने तक शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कोटेड प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू लेने से बाधित करती हैं और ऐसे केस में कोटेड प्राइस को फेयर मार्केट वैल्यू नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में एसएससी का यह कहना था जो शेयर की ट्रांसफरेबिलिटी की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो शेयर्स की वैल्यूएशन पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने 34.45 जो कि कोटेड प्राइस और फेस वैल्यू का डिफरेंस था उसको एसएससी में एज ए परक्विजिट टैक्सेबल किया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील का मोटे तौर पे यह मानना था कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो शेयर्स के ट्रांसफरेबिलिटी की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू के वैल्यूएशन पर प्रभाव डालती हैं, लेकिन सीआईटी अपील ने जो एडिशन का अमाउंट था उसको कम कर दिया और यह कहा कि क्योंकि एसएससी ने खुद जो एसएससी है उसकी कंपनी ने खुद एक वैल्यूएशन रिपोर्ट ली है और उस वैल्यूएशन रिपोर्ट के मुताबिक वैल्यूएशन 22.5 रुपए आई है, तो कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने उस एडिशन को 22.5 माइनस 15 7.5 पर शेयर पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया, जो कि असेसिंग ऑफिसर ने 34.45 लिया था कोटेड प्राइस और पार वैल्यू शेयर का डिफरेंस। ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा और जब यह मैटर दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया तो दिल्ली हाई कोर्ट का यह कहना था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपने एक जजमेंट डिप्टी सीजीटी वर्सेस बीपीएल लिमिटेड जो कि 448 आईटीआर पेज नंबर 739 पर रिपोर्ट हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो इक्विटी शेयर्स हैं जो कि कोटेड होते हैं उनका प्राइस करंट ट्रांजैक्शंस पर निर्भर करता है और ओपन मार्केट ट्रांजैक्शंस पर निर्भर करता है। कोर्ट का यह कहना था कि जो इजी और अनरिस्ट्रिक्टेड मार्केटेबिलिटी होती है किसी शेयर की वो उसके फेयर मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करने पर प्रभाव डालती हैं। जो वैल्यूएशन है वो इस बात को इग्नोर करके नहीं की जा सकती कि कोई शेयर्स पर ट्रांसफर करने की रिस्ट्रिक्शंस हैं। कोर्ट का यह कहना था कि वैल्यूएशन जो है वो किसी शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी या मार्केटेबिलिटी की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको इग्नोर करके वैल्यू नहीं की जा सकती और इसलिए कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो फेयर वैल्यू है वो उस वैल्यू पर ली जानी चाहिए जिस वैल्यू पर एसएससी को यह शेयर दिया गया है,
फेस वैल्यू ली जानी चाहिए, जो कि इस केस में 15 रुपए है। कोर्ट का यह कहना था कि ये एक वेल सेटल्ड लॉ है कि एसएससी से नोशनल इनकम पर टैक्स नहीं लिया जा सकता, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर शेयर्स का लॉक इन पीरियड है। तो ऐसे केस में जो शेयर्स की फेस वैल्यू है वही उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी। और कोर्ट का यह भी कहना था कि जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो फेस वैल्यू से ज्यादा नहीं हो सकती उस केस में जहां पर शेयर्स को ट्रांसफर करने की रेस्ट्रिक्शंस हैं। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखने को मिलता है आजकल कंपनीज ईसॉप के अंदर अपने एम्प्लॉयज को शेयर देती हैं। तो ये केस उन सब केसेस के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है रवि कुमार सिन्हा वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 474 ITR पेज नंबर 594 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने 14 अगस्त 2024 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।